यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब, जिसमें हम देखते हैं कि एक फरीसी और वहाँ की पार्लियामेंट का मेंबर जो कि उस वक्त रूल कर रही थी यरूशलेम के ऊपर, यहूदिया के ऊपर और इसराइल के ऊपर, और जब निकोदेमस मसीह यीशु के पास आया तो मसीह यीशु से उसकी बातचीत शुरू हुई। निकोदेमस जो कि मसीह यीशु से कुछ बात कर रहा है और मसीह यीशु उसके दिल को जानता है कि उसके दिल में क्या परेशानी, क्या प्रॉब्लम है, उसके सवालात क्या हैं उसके दिल में। हम देखते हैं कि दुनिया जो है तरह तरह की मुसीबतों, परेशानियों, जंग जदल, नफरत का शिकार है। अभी बेटी ने वो दरख्वास्त की कि हम मोहब्बत के लिए, एक दूसरे से भाईचारे के लिए दुआ करें ताकि हमारे दरमियान वो मोहब्बत, वो भाईचारा आए। लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया की हालत उस वक्त से आज तक, बल्कि आदम से लेके आज तक जो है वो वैसी की वैसी है। नफरत जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, जंग व जदल जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, और मुसीबतें हैं कि बढ़ती ही जाती हैं। और इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है इंसान की अपनी नफरत और अपने लड़ाई झगड़े का है। इंसान जो है वो किसी भी तौर पर भलाई की तरफ, खुदा के खौफ की तरफ जो है वो माइल नहीं होता कि खुदा उनका खौफ उनके दिलों में उतरे। किस तरीके से हम देखते हैं कि इंसानों के दरमियान मोहब्बत आ सकती है, किस तरीके से हम देख सकते हैं कि इंसान आपस में भाईचारे के साथ रह सकते हैं। अगर इंसान को आप सारा रोटी कपड़ा सारा कुछ भी दे दें, हर चीज मुहैया कर दें, इलाज मुआवजा, सेहत तंदुरुस्ती भी हो जाए, सब कुछ मुहैया हो जाए, माल दौलत भी मुहैया हो जाए, सोना चांदी भी मिल जाए, खवातीन को जेवरात भी मिल जाए, कीमती कपड़े भी उनको मिल जाए, खुशहाली के साथ रहना शुरू कर दें, हत्ता कि इस हद तक कि उनको जन्नत में भी पहुंचा दें इंसानों को, तो भी इंसान का दिल जो है ऐसा करप्ट है कि उसमें से गुनाह जा नहीं सकता। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि जैसे हम फोटोकॉपी मशीन में से जब हम फोटोकॉपी करते हैं तो हम हजार और लाख फोटोकॉपियां भी करेंगे तो वो वैसी ही निकलती आएंगी जैसी हमने ओरिजिनल ऊपर रखी हुई है। तो यही हाल आदम का है, इंसान का है। चूंकि आदम के गुनाह से, एक गुनाह के सबब से मौत इस दुनिया में आई, और वो मेरे तक, आज तक और मेरे बाद की जनरेशन तक वो गुनाह जो है वो साथ साथ चलता आ रहा है। और उस गुनाह की वजह से हमारा दिल जो है वो करप्ट है, हमारा दिल जो है वो भलाई की तरफ माइल ही नहीं होता। सारी चीजें मिलने के बावजूद हम अपने घर में खुशहाल भी हों, कितना भी माल दौलत हो, तो भी हम अपने पड़ोसी को देख के जलस जरूर महसूस करते हैं कि इसको इतना क्यों मिल गया। हम अपना नहीं देखते कि खुदा ने हमें कितने माल दौलत से नवाजा है, लेकिन हम दूसरों को देख कर तो जल जाते हैं। हम देखना चाहते हैं कि आखिर इसका हल क्या है। लड़ाई झगड़ा, नफरत, फिसाद, दंगा, कलीसियाएं जो है मुर्दगी की हालत में है। हम भी जो है वो दुआ करते हैं हर फ्राइडे को जाकर रिवाइवल के लिए, रिवाइवल आ जाए, रिवाइवल आ जाए। और हम अपनी कलीसियाओं में भी देखते हैं, हम हर शख्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दुनिया का बेस्ट इंसान हो, सारी रूहानी खसूसियात इन लोगों में हों, लेकिन हम उसके कॉज की तरफ नहीं देखते कि हम आखिर जो कुछ चाहते हैं वो देखते क्यों नहीं, वो पाते क्यों नहीं, क्यों, क्या वजह है कि हम फिर भी उसी लड़ाई झगड़े, उसी नफरत का शिकार हैं कि नफरत जाने का नाम नहीं लेती। किसी भी तौर पर हम में वो मिठास पैदा नहीं होती जो कि सिर्फ मसीह यीशु दे सकता है। आखिर इसकी क्या वजह है? इन्हीं सवालात के साथ निकोदेमस जो है उसके दिमाग में सवालात हैं कि वो जो अमन, सुख, चैन और आराम है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं ऐसी बादशाह का कैसे मिलेगी, लेकिन वो अपने सवाल के साथ आता है। मसीह यीशु जो कि दिलों को जानता है क्योंकि वो खुदावंद है, उसको उसके सवालात जो उसके मुंह से निकल रहे हैं उससे नहीं बल्कि जो उसके दिल में है उससे गर्ज है। अगर आप दूसरे बाब की आखिरी आयत को देखें तो लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 25वीं आयत है, और इसकी हाजत ना रखता था कि कोई इंसान उसके हक में गवाही दे, क्योंकि आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या है।
इंसान के दिल में क्या है ये सिर्फ खुदा जानता है, कोई और नहीं जान सकता। मसीह यीशु दिलों की हालत जानता है कि दिलों में क्या है। चेहरे चमकदार हो सकते हैं, कपड़े भड़कीले हो सकते हैं, बड़े अच्छे हम चेहरे पे खुशबाश नजर आ सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन दिल में क्या है ये सिर्फ खुदा जानता है। और खुदा ऐसे लोगों का यकीन नहीं करता। हम बेशक अपने मुंह से इकरार करें कि हम मसीह हैं, बड़ी भीड़ लगी हो, चर्च भरे हो, बहुत सारे लोग जो है कन्फेस करते हैं कि हम मसीह, हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन मसीह यीशु को गर्ज आपके मुंह के इकरार से नहीं है कि आप क्रिश्चियन हैं, अच्छे काम कर रहे हो। मसीह यीशु को जो गर्ज है वो आपके दिल से है कि आपके दिल में क्या कन्फेशन है, आप दिल में क्या सोचते हैं, दिल में कैसी मोहब्बत रखते हैं। चेहरे की मुस्कुराहट से नहीं, हम मजबूरी से भी एक दूसरे से मिल लेते हैं, हम मजबूरी से भी लोगों के साथ बैठ लेते हैं, हम मजबूरी से भी लोगों को पसंद कर लेते हैं, लेकिन मसीह यीशु जो है उसको गरज हमारे दिलों से है कि दिल के अंदर क्या है। वो भीड़ बेशक कहती है कि तू हम तुझ पर ईमान रखते हैं, भीड़ तो कह रही है, ऐसी भीड़ हर चर्च में लगी हुई है, ऐसी भीड़ हर जगह पर लगी हुई है जो मुंह से कहती है कि हम मसीह हैं, लेकिन मसीह यीशु दिल को जानता है। दिल में क्या है, हमें अपने दिल को टटोलना है कि दिल के अंदर हम आया वैसी मोहब्बत जैसी हमारे चेहरे पे है, वैसी मीठी मीठी बातें जो हमारे मुंह के ऊपर हैं दिल में है। दिल में नहीं है तो मसीह यीशु जानता है कि ये मेरे लोग नहीं हैं, ये मेरी चरागाह की भेड़ें नहीं है, मेरे तबेले की भेड़ें नहीं है, ये किसी और तबेले की हैं। ऐसी भीड़ है कि जिनके किसी भीड़ का तो एक पांव दुनिया में और एक पांव जो है खुदावंद की तरफ है, लेकिन ऐसी भीड़ें भी हैं जिनके दोनों पांव दुनिया के अंदर हैं, मसीह की तरफ नहीं है। मसीह उन लोगों को चाहता है जिनके दिल जो है वो खुदावंद के साथ है, दिल जो है उसके सामने सरेंडर हुए हैं, ऐसे लोग दिलों को चाहता है। निकोदेमस के सवाल को जो कि मसीह यीशु के पास आता है, निकोदेमस फरीसी जो हैं मेरे और आप से बहुत ज्यादा पाक साफ लोग हैं। फरीसी जो हैं पूरी शरीयत को पूरा करने वाले हैं, वो दिन में 2-3 घंटे तो जरूर हैकल में जो है खुदावन की हुजूरी में गुजारता होगा, दुआ बंदगी करता होगा, फरीसी के लिए लाजमी है। फरीसी जो है शरा का आलम है, वो सारी शरा को जानता है, प्रोफेसर है, वो जानता है, एक एक नुक्ते को जानता है, उसने पाकीज़गी में अपना वक्त गुजारा है, खुदा के हुक्मों के पीछे चला है, जो कुछ उसके हुक्म है उनको फॉलो करता है, और मुझसे बढ़ के ज्यादा जो है वो खुदा के पीछे चलने वाला है। लेकिन यीशु मसीह कहता है उसे, तेरा अपीयरेंस जो है वो तो क्रिश्चियनों वाली है, तू जरा वहां ठहर जा, उस वक्त तक तू खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता जब तक नए सिरे से पैदा ना हो। मसीह यीशु नई पैदाइश की बात करता है, नए सिरे से पैदा होना। यह नए सिरे से पैदा होना क्या है कि मसीह यीशु ने कहा है तब तक कोई इंसान खुदा की बादशाही में दाखिल हो ही नहीं सकता। यू मस्ट बी बॉर्न अगेन, यू मस्ट बी बॉर्न। विदाउट बीइंग बॉर्न अगेन यू कैन नॉट एंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन। This is what Jesus Christ said, not me. I'm not saying. It's not a professor who's saying. It's not an engineer of Bible who's saying. It's Jesus Christ himself is saying in the John chapter 3. He's saying like that. You must be born again. अब ये कैसे होता है? अब क्यों नहीं हो सकता? आखिर हिंड्रेंस क्या है? जब हम रिजल्ट चाहते हैं, जब हम प्रीच करते हैं, जब हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया बेस्ट हो, हमारी कलीसिया जो है ऐसी हो, हम जब बार बार दुआएं इसके लिए करते हैं कि एक रिवाइवल आए, एक रिवाइवल आए, लेकिन आने का नाम नहीं लेती, तो क्या इसके दरमियान जो है वो प्रॉब्लम है? हिंड्रेंस क्या है? क्या क्या चीजें हैं ऐसी जो रुकावट हो सकती हैं? यीशु मसीह उससे कहता है, वो सवाल करता है जो निकोदेमस का सवाल है। निकोदेमस का सवाल जो है वो फिजिकल सवाल है, कार्नल मैन का सवाल है कि आया खुदावन नए सिरे से मैं कैसे पैदा हो सकता हूँ? मैं तो अब इतनी उम्र का हो गया हूँ, क्या मैं अपनी माँ के पेट में दोबारा जाऊँ फिर से? वो क्योंकि समझ नहीं सकता है खुदा के इस भेद को।
यीशु मसीह ने कहा, तू शरा का आलम है, इतना बड़ा उस्ताद है तू, क्या तू नहीं जानता? निकोदेमुस को मसीह कह रहा है, तू शरा का आलम है, उस्ताद है, इतना कलाम जानता है, बाइबल तूने एक कोने से दूसरे कोने तक पढ़ ली है, क्या तू नहीं जानता कि नए सिरे से कैसे पैदा होते हैं? तू सारे इस्राएल को सिखाता है कलाम, क्या तुझे नहीं पता? क्या तू इस बात को नहीं मानता या जानता? वो खुदा के इस भेद को नहीं जानता क्योंकि वो जिस्मानी आदमी है। जिस्म की बातें जिस्मानी लोग जानते हैं, लेकिन रूह की बातें रूहानी लोग जानते हैं। जिस्म के लोगों से रूह की बातें करना ऐसे ही है जैसे दीवारों से टकरे मारना। चाहे उसने किताबें जो है लिख छोड़ी हो, चाहे उसने बाइबल सारी छान मारी हो, जो कुछ भी उसका इल्म था, वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, इतना बड़ा उसकी अथॉरिटी थी, जो कुछ भी था, लेकिन उसके पास खुदा के इस भेद का इल्म जीरो था। वो नहीं जानता कि मसीह खुदावन क्या बात कर रहा है। मसीह खुदावन आसमान की बात कर रहा है, वो जमीन के ऊपर है, वो जमीन की बातें समझ रहा है, वो जमीन के हिसाब से सोच रहा है कि नए सिरे से कैसे मैं तो नहीं जानता, मैं तो सिखाता हूं कलाम, लेकिन मैं नहीं जानता क्योंकि उसको तजर्बा नहीं है इसका। तो मसीह यीशु उसको कहते हैं, सवाल करते हैं, तू शरा का आलम है, कहां फिरता रहा, क्या आज तक तू करता रहा है कि तुझे इसका नहीं पता कि नए सिरे नई पैदाइश कैसे होती है? मसीह यीशु उसको कहते हैं कि ये ऐसे ही है, ये ऐसा ही भेद है, ये इंसान का काम नहीं है, ये रूह कुदस का काम है। और रूह कुदस कैसे काम करता है जिंदगियों में? ऐसे ही जैसे हम देखते हैं कि हवा चल रही है, हमें पता है कि हवा चल रही है, पर हवा को देख नहीं सकते। रूह कुदस का काम भी ऐसे ही जिंदगियों में होता है। ये खुदा के भेद का काम है, ये खुदा ही करता है, इंसान से नहीं हो सकता, सिर्फ खुदा से हो सकता है। निकोदेमुस को मसीह यीशु सिखाने की गर्ज से कह रहे हैं कि कैसे ये चलता है। तू हवा को देखता है, तू हवा को जानता है कि इस वक्त है यहाँ पर पौधे हिलते देखते हैं, दरख्त हिलते हम देखते हैं, हम समझ जाते हैं कि यहाँ हवा चल रही है, लेकिन किधर से आई है और किधर को जा रही है ये हम नहीं जानते। ऐसे ही रूह का काम है, रूह भी ऐसे ही है, हम नहीं जानते उसके काम कैसे होते हैं, लेकिन ये खुदा के भेद का काम है, ये खुदा ही कर सकता है। तो मसीह यीशु उसको कहते हैं कि जिस्म से पैदा हुआ इंसान जिस्म है, लेकिन रूह से पैदा हुआ इंसान रूह है। जिस्म से पैदा, जिस वक्त तक किसी इंसान की जिंदगी में ये वाला काम नहीं हुआ, उस वक्त तक वो सिर्फ रूह से पैदा, जिस्म से पैदा हुआ है, वो सिर्फ जिस्मानी है। और मसीह यीशु यहां पर ऑप्शन नहीं दे रहे कि अगर तो वो रूह से पैदा हो जाए तो वेरी गुड, तो अगर ना पैदा हुआ तो फिर भी कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल खुदावन नहीं कह रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बिल्कुल नहीं हो सकते वाला फिक्रा लिखा हुआ कि इसमें गुंजाइश नहीं है कोई। तो इंसान को नए सिरे से पैदा होना लाजमी है। जो हम मोहब्बत ढूंढते फिरते हैं एक दूसरे में, जो हम भाईचारा ढूंढते फिरते हैं एक दूसरे से, जब तक खुदा जिंदगी में खुद ना आए उस वक्त तक मोहब्बत नहीं हम पा सकते। हम बेवकूफ़ों की तरह टटोलते फिरते हैं, ढूंढते फिरते हैं कि किससे मिलेगी हमें सच्ची मोहब्बत, कौन हमारा सच्चा बहन भाई मिलेगा। दुनिया मिलती है अपने मकसद के लिए, दुनिया मिलती है अपने फायदे के लिए, दुनिया की ये दुनिया की बातें हैं, ये सिर्फ दुनिया में ऐसे होता है। लेकिन रूह से पैदा हुए लोग ऐसे नहीं होते। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि हम क्रिश्चियन, बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत कुछ किया है, लेकिन मसीह यीशु कहते हैं जब तक नए सिरे से पैदाइश नहीं हुई उस वक्त तक कोई इंसान खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसमें आखिर रुकावट क्या है कि क्यों जो लोग हैं वो इससे कतराते हैं या पैदा
होना नहीं चाहते या होते नहीं हैं सारे लोग नए सिरे से पैदा। इसमें चंद एक रुकावटें हैं कि जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लोग क्यों ऐसा होता है कि नए सिरे से पैदा नहीं होते। हम देखते हैं कि जब तक निकोदेमस जो है इसको अपने जहन के साथ समझना चाहता है, अपने दिमाग के साथ, इंटेलेक्चुअल के साथ समझना चाहता है, अपने दिमाग के साथ, और खुदा के भेद की बातें जो हैं वो दिमाग के साथ समझी नहीं जा सकती। The mystery of God cannot be understood with the intellectual. We cannot understand the mystery of God. तो निकोदेमस भी ऐसा ही है, खुदा के भेद को अपनी अकल दानिश से समझना चाहता है। जब तक अकल दानिश है उस वक्त तक हम खुदा के भेद को नहीं पा सकते। तो इंटेलेक्चुअलिज्म जो है ये एक हमारे रास्ते की रुकावट हो सकती है। ये ऐसे ही है कि जब निचली आयतों में हम देखते हैं कि बियाबान में जब खुदावन ने कहा कि एक सांप को बल्ली पर लटकाया जाए, तो बहुत सारे लोग जो इंटेलेक्चुअल होंगे मेरी तरह वो कहते होंगे इसमें कौन से बड़े वो जो है वो ऐसी खास बात है कि हम सांप की तरफ देखें और हम सांपों के डसे से ठीक हो जाएं। तो जब तक इंटेलेक्चुअल है, जितने लोग वो इंटेलेक्चुअल के साथ होंगे वो मर गए होंगे, सांप के डसे वो बचे नहीं होंगे। लेकिन जिन्होंने बेवकूफी के साथ इस पैगाम को कबूल कर लिया होगा कि अच्छा चलो कुछ नजर आता है या नहीं आता, आओ इसको कबूल कर लें, आओ इसको मान लें, तो जब उन्होंने सांप की तरफ देखा होगा, ऊपर तांबे का सांप है, उसमें कोई तासीर नहीं है, उसकी तरफ देखा होगा तो बच गए होंगे। खुदा चाहता है कि ध्यान उसकी तरफ ऊंचे पर लगाया जाए, खुदा के हुक्म को माना जाए और उसकी पाबंदी की जाए, ताकि जो कुछ कह रहा है खुदा के भेद की बात बेवकूफी भी लगती है तो भी मान ली जाए, कुछ समझ में आता है या नहीं तो भी मान लिया जाए, क्योंकि खुदा कह रहा है, खुदा ऐसा कह रहा है। मैं नहीं कह रहा, मेरे कहे को ना माने लेकिन खुदा के कहे को माने, क्योंकि उसमें अब्दी जिंदगी है। खुदा के हुक्म के मानने में अब्दी जिंदगी है। दूसरी बात जो आपके दरमियान रुकावट बन सकती है वो इंसान का घमंड है। अगर इंसान में घमंड हो तो अपने घमंड की वजह से वो खुदा उनके हुक्म को मानने से इनकार करता है। हम देखते हैं कि जब अलीशा नबी के पास नौमान जाहो जलाल के साथ, सोने चांदी के साथ, अपनी ताकत के साथ वो अलीशा नबी के पास आया कि उसको शिफा मिले, तो अलीशा ने उसको एक बेवकूफी का काम कहा, एक गदले पानी में, यर्दन के पानी में जाके तू डुबकियां ले। वो सोचता था मैं इतना बड़ा जनरल, मेरी इतनी फतूहात, मेरी इतनी मैंने मुल्कों को फतह किया है और ये शख्स बाहर भी नहीं निकला, मुझे कहता है जाके गदले पानी में तू डुबकियां ले साथ तो तू ठीक हो जाएगा। इसमें ऐसी कौन सी हिकमत की बात है? उसके घुमंड ने जो है, उसके दिल ने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगा, हमारे मुल्क का पानी ज्यादा साफ है, इससे ज्यादा बेहतर है, इसमें मुझे कोई अकल की बात नहीं नजर आती। कोई खुदा का बंदा था उसकी फौज में, कोई नौकर था उसका जिसके दिल में खुदा का खौफ था, उसके दिल में आया कि क्या तू इससे बड़े बड़े काम ना करता अपनी जिंदगी पाने के लिए? तो ये तो छोटा सा काम है, बेवकूफी भी है तो कर ले तू। मैं समझता हूं नुमान ने अपनी जान बचाई, अपने घुमंड को उसने साइड पे रखा और उसने चाहे पानी गदला था चाहे पानी जैसा भी था, उसने एलीशा के हुक्म को माना, उसने खुदा के हुक्म को माना। और जब उसने अपने घुमंड को एक तरफ रख दिया तो उसने खुदा के जलाल को देखा। जब तक हम अपनी जिंदगियों से इस घुमंड को उतार कर साइड में नहीं रखते, कूड़े की टोकरी में नहीं डालते, बेवकूफ नहीं बन जाते, उस वक्त तक हम खुदा के जलाल को, खुदा की कुदरत को अपनी जिंदगियों में कार फरमा नहीं देख सकते। अगर आपका यही फैसला है या मेरा यही फैसला है कि मैंने अपने घुमंड को ज्यादा पालना है, मुझे ये ज्यादा अजीज है, तो फिर मैं खुदा की कुदरत का इंतजार करना छोड़ दूं। कम से कम मेरी जिंदगी में खुदा की कुदरत काम नहीं कर सकती।
क्योंकि मुझे एक ही चीज जो है, कहते हैं एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। खुदा की कुदरत भी ऐसी है, खुदा की हजूरी भी ऐसी है। या मैं अपने घमंड को रख लूं तो या खुदा को फैसला मेरा है और मैं आजाद हूं। मुझे किसी वो खुदा भी जमीन पे आके नहीं मुझे कहेगा जबरदस्ती से। खुदा ने भी मेरे सामने चॉइस रखी है। हम जो है चूज करते हैं कि हमने घमंड को रखना है अपनी जिंदगी में, या कि हम खुदावंद को चाहते हैं अपनी जिंदगी में और हमेशा की जिंदगी पाए। ये फैसला जो है वो हमारे पास है। बहुत सारे लोगों के लिए, दुनिया जहान के लोगों के लिए, दूसरी कौमों के लिए भी ये बात उनके जहन से जो है वो समझ नहीं सकते। How a weak dying man on the cross can save the whole world. Nobody understand that. डाकू जो थे इर्द गिर्द, वो उसको ताने देते हैं कि तू अपने आप को तो बचा नहीं सकता, उतरा अगर तू खुदा का बेटा है, अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। अब जो अपने आप को वहां पर सूली पर लटका बेबसी की हालत में बचा नहीं सकता, वो पूरी दुनिया को कैसे बचाएगा? कैसे बचाएगा? ये किसी के समझ में बात नहीं आती। दूसरे मज़ाहब भी कहते हैं कि अगर तो वो ऐसा होता कि वहां से उतर आता सूली से और दुनिया उन सारे लोगों को मार देता, कत्ल कर देता, अपनी कुदरत दिखाता, तो फिर वाकई लोग मान लेते कि हाँ भाई ये इसमें है। लेकिन खुदा के भेद को कोई नहीं समझ सकता कि खुदा का भेद कैसा गहरा है, कि खुदा उनका इंतजाम कैसा गहरा है, कि मोहब्बत के साथ खुदावंद जो है वो सारी दुनिया को फतह करना चाहता है। मसीह यीशु दुनिया को तबाह बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बचाने की खातिर आया। जो लोग ये कहते हैं कि वाकई वो सूली से उतराता और वो सारे लोगों को तबाह कर देता और बर्बाद कर देता, उसका कोई जाओ जलाल नजर आता, और फकी फरीसी भी लिखा हुआ है मत्ती की इंजील में कि सर हिला हिला कर लान तान करते थे उसके ऊपर। मेरे जैसे बंदे को भी चाहे कितना भी हम्बल बनता हो, लेकिन जब लान तान की जाती है तो फिर बर्दाश्त नहीं होती। फिर जो है दिल करता है कि ये जो स्लीव उठा के चल रहे हैं पीछे पीछे, ये स्लीव थोड़ी देर के लिए साइड पर रखते हैं, फिर अपने बाजू ऐसे हम ऊपर कर लेते हैं, फिर हम कहते हैं आप देख लेंगे। ये बहुत मुश्किल वक्त है मसीह के पीछे चलने वालों के लिए कि जब लान तान की जाए, झूठी तोहमतें लगाई जाए, झूठ बहुतान लगाए जाएं घर घर, ये एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है। फिर मसीह की सलीब नहीं नजर आती। लेकिन मेरे अजीजों, कल परसों जब मैं ये पढ़ रहा था, मुझे बड़ी बरकत मिली है इस कलाम से कि जब मैंने ये पढ़ा कि वो सर हिला हिला कर लान तान करते थे और मसीह ऊपर से देख रहा कि उसके ऊपर लान तान की जा रही है, उसके ऊपर थूका जा रहा है। मसीह यीशु सब कुछ देख रहा था, तो भी उसके सामने मैं और आप थे, जिनको बचाने की खातिर वो सूली पर लटका रहा, सारी लान तान बर्दाश्त की, सब कुछ बर्दाश्त किया। खुदा जो मेरी और आपकी खातिर जमीन पर आया, उसने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। किसकी खातिर? मेरे और आपकी खातिर, कि मैं सजा पा लूं, मैं कोड़े खा लूं, मैं मौत का मजा चख लूं, लेकिन ये लोग सारे बच जाएं। मुझ पर ईमान लाने के वसीले से ये नई जिंदगी बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, नए सिरे से पैदा हों। मसीह यीशु ने कहा उसके बगैर मुमकिन नहीं है। सारी तकलीफ बर्दाश्त की मेरे और आपके लिए। ये दो तीन आपको प्रॉब्लम दिखाई हैं कि किस वजह से इंसान जो है उसके लिए मुश्किल है मसीह यीशु को कबूल करना, मसीह यीशु के पीछे चलना। अपना जो है घमंड है, अपना इंटेलेक्चुअल है, अपनी अकल दानिश है, कुछ समझ नहीं आती, और सबसे बढ़कर जो है वो ये है कि लिखा है 2 कुरिन्थियों उसके 4 बाब की 4 आयत में
यूं मरकूम है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। कि इस जहान के खुदा का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, जिसने अक्लों को अंधा किया, अक्लों पर पर्दे डाले हुए हैं जिसने, कि कोई चीज जो है वो मसीह की रोशनी की किरण जो है हम तक ना पहुंच सके। ये भी वजह है। जब मसीह ने बीज बोने वाले की तमसील दी, तो बीज बोने वाले की तमसील उसने कहा जब बीज बोने वाला जाता है तो कुछ बीज जो है राह के किनारे गिरा, जो परिंदों ने आकर चुग लिया। ये है जब यहां पर कलाम सुनाया जाता है और बीज दिलों में बोया जाता है, तो चूंकि हम शैतान को जेब में डाल के ले आते हैं, तो फौरन शैतान वो कलाम जो है वहीं से चुग लेता है कि ये झूठ बोल रहा है, या ये बस कहानी सुना रहा है, या किसी ना किसी तरीके से वो पर्दा अकल पर डाल देता है। तो वो बीज जो हमने बोना होता है वो बोया ही नहीं जाता, बल्कि पहले से उठा लिया जाता है। ये वो है जो राह के किनारे गिरा। कुछ जो है वो पथरीली जमीन पर गिरा। जो मिडिल ईस्ट में और बनी इसराइल में हम देखते हैं कि जो खेत होते थे पहले, उनकी जो हिस्से किए जाते थे, ये मेरा खेत है, ये आगे आपका खेत है, तो वो बीच में ना छोटे छोटे पत्थर ऐसे लगा देते थे ताकि पतला जो है वो खेत अलग हो जाए, इससे की बाउंड्री इससे अलग हो जाए। तो उनके क्योंकि मिट्टी में लगे होते थे तो थोड़ी बहुत मिट्टी वहां कहीं होती है, तो पथरीली जमीन पर जो गिरा वो ये है कि थोड़ी बहुत मिट्टी उनको मिलती है, थोड़ी बहुत जो है मिट्टी वो मिलती है, लेकिन क्या है वो चूंकि जड़ नहीं पकड़ती, सूरज निकला जल जाती है। ये ऐसे लोग हैं कि जो हम देखते हैं कई लोग होते हैं बड़े कलाम का शौक रखते हैं, बड़े बड़े कलाम सुनते हैं और सुनाते भी हैं, लेकिन ये वो हैं जो चंद रोजा शौकीन होते हैं कि जब मुसीबत पड़ती है कलाम के सबब से भाग जाते हैं। फिर ऐसे भी हैं कि जो कलाम को खुशी से कबूल करते हैं, लेकिन झाड़ियों में गिरे हुए बीज की मानद है कि दुनिया की फिक्र फाके में रहते हैं, लगे रहते हैं, और ऐसे यहां से सुना वहां जाके भूल गए, अगले दिन उनसे पूछे कुछ नहीं याद। तो ये दुनिया की फिक्र फाके में लगे हुए हैं, और बहुत कम बीज ऐसा है जो अच्छी जमीन पर बोया जाता है। 1000 लोग बैठे हैं, हो सकता है 1-2 ऐसी जिंदगियां हों जो फलदार साबित हों, 1-2 जिंदगियां जो है वो फलदार साबित हो। अबलीस जो है वो हर वक्त इस ताक में है कि किस तरीके से जो है जिंदगियों से बीज जो है वो छीन लिया जाए। एक और भी बात है कि यशायाह नबी की पेशन गोई जो मत्ती की इंजील में लिखी गई है, तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और दिल से समझें और रुजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। ये बनी इसराइल के बारे में कहा गया है, यशायाह नबी की पेशन गोई। लेकिन खुदा का कलाम सुनकर जब दिल से उसको समझा नहीं जाता तो ऑलरेडी इब्लीस जो है उठाकर ले गया। खुदा का कलाम सुनकर दिल में बिठाना, मेडिटेट करना, सोचना उसके बारे में कि आज कहा क्या गया है। ये ऐसे नहीं है कोई आके हम ट्रेडिशन करते हैं कि आके आए जनाब 2-3 गीत गाए, चंदा उठाया गया, दुआ हुई तो चलो घर को चले गए। ये इसलिए सुनाया जा रहा है कि जिंदगियां बचें, जिंदगियां फलदार साबित हों, खुदावंद की इज्जत और उसका जलाल जाहिर हो, इसलिए सुनाया जाता है कि इस पर अमल किया जाए। यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे बहन भाई वो हैं जो कलाम को सुनकर उस पर अमल करते हैं। कलीसियाएं इसलिए फलदार नहीं नजर आती कि कलाम को सुना तो जाता है बैठकर, अमल नहीं किया जाता, उसके पीछे नहीं चला जाता। ये इंटरटेनमेंट बन गई है, इट्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। कलीसियाओं में आना इंटरटेनमेंट बन गई है। लेकिन यीशु मसीह कहता है मेरे बहन भाई वो हैं, मेरे शागिर्द वो हैं कि जो मेरा कलाम सुनकर उस पर अमल करते हैं। अगर कलाम सुनकर अमल ही ना किया जाए तो सुना किस लिए जाता है? तो ये कैसे होगा कि कैसे नई जो है नई पैदाइश जो है ये कैसे होगी? रोमियो के खत में लिखा है कि ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है, और सुनना खुदा के कलाम से, मसीह के कलाम से।
सबसे पहले जरूरी है कि सुनकर सुना जाए, दिल से समझा जाए, कानों से सुना जाए, दिल के साथ समझा जाए, ताकि ईमान पैदा हो। अगर दिलों को में जगह नहीं दी जाएगी कलाम को, क्योंकि खुदावंद जो है वो दिल की बात करता है, दिल के हाल को जानता है, और दिल के पीछे है जो सबसे जबरदस्त जंग चलती है अबलीस और पाक रूह के दरमियान, वो दिल के लिए है, इस दिल की जमीन के लिए, कि जो भी इस दिल को ऑक्युपाई कर लेगा वो उसी का हो जाएगा शख्स। तो दिल के ऊपर जो है वो जंग चल रही है खुदा के और शैतान के दरमियान। दिलों को कौन फतह करता है? अगर हम अपना दिल जो है उसके साथ कानों से सुनकर और दिल से उसको समझकर ईमान लाए, तो जो है खुदावंद ने इस दिल को जीत लिया। अगर हम ईमान लाए तो ज़बूर 119 उसकी 11वीं आयत में लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरा गुनाह ना करूं। जब खुदा का कलाम दिल में बीज दिया जाता है, रख लेता है कोई, मेडिटेट करता रहता है, तो जब गुनाह करने लगता है तो थोड़ा सा काम जाता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, फिर गुनाह नहीं करता। लेकिन जिस दिल में खुदा का कलाम ही नहीं रखा हुआ, उसमें जो है वो नई पैदाइश नहीं हो सकती। यूहन्ना की इंजील में हम देखते हैं कि लिखा है, जब यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। तो ये जब हम कलाम सुनते हैं, दिल में मेडिटेट करते हैं, दिल में उसको जगह देते हैं, तो फिर हम होली स्पिरिट के लिए रास्ता हमवार कर देते हैं। देन ही स्ट्राइक्स, होली स्पिरिट फिर आता है और दिल के ऊपर चोट लगाता है। याद है आप माल की किताब के उसके शुरू के चैप्टर में पढ़ते हैं कि तब उनके दिलों पर चोट लगी, इसलिए कि वहां पर माइटी प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट थी। तो उसने उन लोगों के दिलों पर चोट लगाई, इसलिए उन लोगों ने फौरन उस कलाम को जो है वो कबूल किया। तो जब हम कलाम को कानों से सुनकर दिल के साथ मेडिटेट करके दिल में बिठाते हैं, तो होली स्पिरिट के लिए रास्ता हमवार हो जाता है। वहां पर जो है वो फिर खुदा का काम होता है। लोग जो है यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करते हैं। निजात जो है हमें फजल के जरिए मिली है, ईमान के साथ, ये सही बात है। लेकिन ईमान वो उस मसीह यीशु पर जो कमजोरी की हालत में हमें सलीब पर नजर आता है, बच्चों की तरह उसको कबूल करें, अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा उसको माने। मेरी नौजवानों, बच्चे बच्चियों से भी इल्तिमास है कि अभी आप ऐसी उम्र में कदम रख रहे हैं कि जहां से आगे आपका बहुत करियर है, आपकी फैमिलीज बनेंगी। अपने बच्चों से भी मैं कहता हूं कि अगर आपने मसीह यीशु को अपना जाती निजात दहिंदा आज कबूल नहीं किया, ये बहुत ज़रूरी बात है। आपकी ज़िंदगियों में नई पैदाइश उस वक्त तक नहीं हो सकती। मसीह यीशु को अपना जाती निजात दहिंदा, उसके साथ अपनी ज़िंदगी की कमिटमेंट करनी, अपनी ज़िंदगी को उसके लिए वक्फ करना, मसीह के पीछे चलना। मसीह के पीछे चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम शुरू कहीं से करें तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। जब हम शुरू करते हैं तो उसकी मदद हमारे साथ शामिल होती है, खुदावंद हमारी मदद करता है। मैं नौजवान बच्चे बच्चियों से खुसूसन आज इल्तिमास करूंगा कि अपनी ज़िंदगियों के बारे में सोचें। अगर अपनी ज़िंदगियों में बरकत देखना चाहते हैं कि आपके घराने अच्छे बने, आपको अच्छी बीवियाँ, अच्छे हस्बैंड मिले, ताकि आपका घराना एक ब्लेस्ड घराना हो। बगैर नई पैदाइश के आप ऐसे माँ बाप को देखें जो लड़ते झगड़ते रहते हैं, ऐसी बीवियों को देखें जो हस्बैंड के साथ लड़ती हैं, ऐसे हस्बैंड हैं जो बीवियों की इज्जत नहीं करते, ऐसे खानदान हैं जो टूटे हुए हैं, इसलिए कि खुदा उस घराने में शामिल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा उनकी वो खुशी और वो इत्मीनान जो नई पैदाइश के साथ शुरू होती है अपनी जिंदगियों में चाहते हैं, तो अपनी जिंदगियों को खुदावंद के नाम के लिए वक्फ करें। ये इंसान इसलिए नहीं करता, एक और रुकावट भी है कि दुनिया की लज्जत और दुनिया के बहुत सारे ऐसे शौक जो होते हैं वो हमारी जिंदगियों में हमारे साथ साथ चल रहे होते हैं, और हम उन शौकों को, हम उन चीज़ों को जो लज्जत हमें लगी हुई है मुंह को, हम उनको छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि हमें वो ज़्यादा अजीज हैं।
तो हमारे पास हर वक्त एक चॉइस मौजूद होती है। लेकिन याद रखें कि जब तक इंसान नए सिरे से पैदा ना हो, खुदा की बादशाहत में मुदाखिल नहीं हो सकता। ये मसीह यीशु ने कहा है। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि वो बॉर्न अगेन है, बहुत सारे लोग, लेकिन मसीह यीशु ने कहा कि किसी की बातों से धोखे में ना हो, तुम उनके फलों से पहचान लो। उनके फलों से आप फल देखें, उससे पहचानें, बातों से नहीं, फलों से। फल ही है, जब हम किसी दरख्त का खाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दरख्त कैसा था। मैं खुदावंद से दरख्वास्त करता हूँ और मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद हम सबको इस कलाम पर अमल करने की हिम्मत और ताकत दे। आमीन। जोसेफ अंकल, कलाम की खूबसूरत बातों के लिए बहुत शुक्रिया। बुजुर्ग नाना जी से इल्तमास है कि दुआ रबानी और कलमात बरकत से जमात को बर्खास्त करें।